मिडिल ईस्ट का टेंशन रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसके चलते आज शुरुआती दौर से ही मार्केट में काफ़ी बड़े फिगर में दबाव देखने को मिला। देखा जाए तो सेंसेक्स जो है वो 3% के ऊपर, निफ्टी भी करीबन 3% के ऊपर, स्मॉल कैप, मिड कैप आज हर जगह काफ़ी बड़े फिगर में दबाव देखने को मिला। पिछले 3 ट्रेडिंग डे में हमें देखने को मिला कि आंकड़े कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन फिर से आज बिकवाली इतना ज़्यादा क्यों रहा और मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों देखने को मिला। हर एक पॉइंट को लेके मैं आपके सामने तथ्य रखूँगा और जानेंगे कि किन कारणों के चलते मार्केट में आज बहुत बड़े फिगर में दबाव देखने को मिला। देखा जाए तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला और बिकवाली के चलते यहाँ पे शुरुआती दौर में ही ऐसा लगा कि मार्केट 4 से 5% टूट सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट क्लोज होते होते मैं सबसे पहले अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन 3.26 पे यहाँ पे क्लोज हुआ। इट मीन्स कि दबाव में बंद हुआ, 775 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ और अभी जो निफ्टी 50 का लेवल देखने को मिल रहा है वो 23,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था जहां पे 22,900 के लेवल के आसपास भी दिख रहा था। सेंसेक्स की बात करूं तो 2500 पॉइंट का आज गिरावट देखने को मिला, 3.26% का दबाव, 74,200 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। एक समय था जहां पे सेंसेक्स का लेवल 86,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अब 74,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में भी करीबन 3.40% का गिरावट देखने को मिल रहा है। 875 पॉइंट का यहाँ पे दबाव रहा, 53,451 का अब लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में। वैसे ही निफ्टी आईटी की बात करूं तो यहाँ पे गिरावट कम रहा। अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स और निफ्टी बैंक का आंकड़ा देखूं तो 3.31% का दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 1000 पॉइंट का दबाव रहा, 28,580 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं तो यहाँ करीबन 3% का दबाव, 637 पॉइंट का गिरावट, 20,108 का अब लेवल देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2.64, 400 पॉइंट का गिरावट, 14,753 का अब लेवल देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो इसमें स्मॉल कैप कम गिरा है, मिड कैप में गिरावट थोड़ा लार्ज कैप से कम है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो पिटाई हुआ है वो लार्ज कैप में ज़्यादा देखने को मिला है। अब सबसे बड़े रीज़न की बात करता हूँ कि आखिर अचानक से निफ्टी 50 में इतना बड़ा गिरावट क्यों रहा। देखो अगर देखोगे तो निफ्टी 50 में जो एक फिनांस सेक्टर है, जी हाँ बैंकिंग और फिनांस की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़े एलोकेशन के साथ है और अगर यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी 50 पे असर करेगा, लार्ज कैप पे असर देखने को मिलेगा। और ऐसे स्टॉक्स, जी हाँ अगर आप नोटिस करोगे जैसे कि श्रीराम फिनांस करीबन आज 7% लॉस में बंद हुआ। इटर्नल की बात करूँ तो करीबन 5 से 6, बजाज फिनांस में भी करीबन 5 से 6% का गिरावट देखने को मिला, HDFC बैंक में 5 से 6 और M&M में भी करीबन 5 से 6% का गिरावट देखने को मिला। तो ये जो दिग्गज स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़े एलोकेशन के साथ निफ्टी 50 को सपोर्ट करते हैं, उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा रहा और वहाँ पे उसका असर देखने को मिला। जो बड़े एलोकेशन वाले स्टॉक्स हैं अगर आप देखोगे तो 5 से 6% टूट रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा निफ्टी 50 पे असर देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे देखो बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करता मार्केट में तो हो सकता है कि निफ्टी 50 में कुछ 1% के आसपास का दबाव देखने को मिलता, लेकिन अगर देखोगे तो ऐसे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली था और उसका असर निफ्टी 50 पे देखने को मिला। दूसरे रीजन की बात करूं तो एशियन मार्केट में भी हमें नेगेटिव ही आंकड़ा देखने को मिला, दबाव था। जैसे कि अगर निकाई 225 की बात करूं तो 3 से 4% का दबाव, हैंगसेंग इंडेक्स में 2% के ऊपर का दबाव, SSE यहाँ पे जो इंडेक्स है वो करीबन 1.37% टूटा। जो साउथ कोरिया इंडेक्स है उसमें करीबन 2.59% का गिरावट देखने को मिला। तो एशियन मार्केट में भी दबाव था। इसके चलते भी यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स मार्केट में दबाव देखने को मिला। एक तीसरा रीजन जो काफ़ी बड़ा रीजन है आज के डेट में, तो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, उसमें और ज़्यादा एग्रेसिव होके, जी हाँ अमेरिका और यहाँ पे इजराइल अब अटैक कर रहे हैं ईरान पे और ये लगता है कि और ज़्यादा यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस को जंप करवा सकता है ये जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है। और अभी अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से जो है 100 के ऊपर चला गया है और ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो कई जगह यहाँ पे जो डे टू डे आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसका भाव बढ़ता जा रहा है। अब इन्फ्लेशन का मार धीरे धीरे देखने को मिलेगा। देखो आज जो ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है,
अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इन्फ्लेशन का मार जो है आपको दिखने लगेगा, इसमें समय लगता है और ऐसे में धीरे धीरे अब महंगाई दर बढ़ेगा और ये वाकई में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए सही नहीं है। ये अगले रीजन की बात करूँ, देखो लगातार अगर देखा जाए तो अब इस लड़ाई में जो इंडियन करेंसी है वो भी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आज के डेट में देखोगे तो इंडियन करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, जी हाँ, काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, करीबन 93 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि $1 का वैल्यू अब 93 रुपीज़ के ऊपर का है और इंडियन रुपीज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, उससे और मार्केट में दबाव बढ़ सकता है। और देखा जाए तो FII भी यहाँ पे अपना माल बेच के चल रही है। मार्च में अगर हम देखें तो मार्च में जो FII का सेलिंग है वो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। मैं अगर जनवरी से कंपेयर करूं या फिर दिसंबर से कंपेयर करूं, और बिकवाली स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स पे अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो अगर 1 से 1.5 महीने पहले का आंकड़ा देखोगे तो FII का जो सेलिंग था वो स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो है अभी लार्ज कैप पे दिख रहा है। जी हाँ, मार्केट में प्रेशर बन रहा है और इन्वेस्टर का जो एक सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी नेगेटिव है, बिकवाली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है। अब एक ही दिन में अगर आप देखोगे तो मार्केट में 12 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है। हालांकि देखो अगर देखा जाए तो ये जो नुकसान है, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होता है तो प्रॉफिट में भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल जो है आज के दिन जो ये मार्केट में दबाव देखने को मिला है, इससे इन्वेस्टर को बहुत बड़े बड़े फिगर में नुकसान हुए। जो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं, जी हाँ, उनका नुकसान थोड़ा कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाए हैं थोड़ा निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स के आसपास, या फिर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन होगा या फिर कोई सेक्टर बेस्ड वहाँ पे एलोकेशन होगा, अगर हम स्टॉक्स वाइज को देखें तो नुकसान 4% के आसपास भी देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे सतर्क रहना है। जी हाँ, आने वाले समय में और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। देखो अभी जो ये बॉटम है 23,000 का निफ्टी का लेवल जो दिख रहा है, जी हाँ, इससे भी नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप पिछले 2 से 3 दिन का वीडियो चेक करोगे तो उसमें मैंने आपको एडवाइस किया था कि ये 22,500 का लेवल या 700 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ तक हो सकता है निफ्टी 50 में गिरावट हो, लेकिन अगर वो भी सपोर्ट टूटता है तो और ज़्यादा यहाँ पे दबाव बन सकता है। तो ये जो पूरा मार्केट है अभी क्रूड ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।